ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। प्रसन्नता हम ब्राह्मणों की शान है और प्रभु प्राप्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर हम लोग प्रसन्न दिखते हैं तो हमारी प्राप्ति दिखती है। प्रसन्नता एक सर्टिफिकेट हो जाता है कि हमें क्या मिला है। और प्रसन्नता कायम रहे उसके लिए आज बाबा समझा रहे। प्रसन्न तो हम होते हैं, पर प्रसन्नता कायम रहे उसके लिए आज बाबा ने कहा, प्राप्तियां याद रखो। जब प्राप्ति याद है तो प्रसन्न है। प्राप्ति भूली तो क्या हो जाएगा? प्रश्न उत्पन्न हो जाएंगे। जो बहुत सारे क्वेश्चन करता है ना, एक है जानने वाले क्वेश्चन करना, वो अलग चीज़ है जानकारी के लिए। एक है उलझ कर डाउटफुल होके क्वेश्चन करना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ना होता तो फलाना ऐसा क्यों करता, ड्रामा में ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्राह्मणों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्या है? ये सारे क्वेश्चन तब पैदा होते हैं जब रियल प्राप्ति को भूलें। हमें भगवान मिला है, सत्य ज्ञान मिला है, राइट अंडरस्टैंडिंग मिली है, बुद्धि के दरवाजे खुल गए हैं। जो भी घटनाएं घट रही हैं उनके पीछे के राज भी हम जानते हैं, और उन घटनाओं में दुखी न हो, सशक्त होके रहें, उसकी विधियां भी जानते हैं। बाबा साथ है। घटनाओं में ज़्यादा ताकत नहीं है जितनी बाबा में है। ये सब जानते हैं तो प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। भगवान मिला है। जिसका साथी सर्वशक्तिमान भगवान हो, उसको हालात पर क्या क्वेश्चन है? वो साथ निभा रहा, भगवान साथी बना है। सद्ज्ञान मिला है बुद्धि को। सद्ज्ञान मीन्स सॉल्यूशंस, समाधान, और उस समाधान को करने की शक्ति उसकी याद से, उसके साथ से हमें मिलती है। तो इसलिए आज बाबा ने समझाया है, जो प्राप्तिवान आत्माएं हैं, प्राप्तिवान, प्राप्ति से संपन्न आत्माएं हैं, जिनको भगवान मिला, ये प्राप्ति की फीलिंग है। ज्ञान मिला, बुद्धि में ज्ञान बैठा हुआ, गुण और शक्तियाँ मिली, प्राप्तिवान कहेंगे। तो जो प्राप्तिवान संपन्न आत्माएं हैं, वो कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं उठा सकते। सुना? प्रसन्नता का आधार प्राप्ति, और जो प्राप्तिवान आत्माएं हैं किसी भी बात में प्रश्न नहीं उठा सकते। प्रसन्नता उनके चेहरे और चलन की पर्सनैलिटी है। चेहरे और चलन में उनके प्रसन्नता दिखती रहेगी, जो प्राप्तिवान आत्माएं हैं। और इसी प्रसन्न चित्त होने को ही संतुष्टता कहा जाता है।
जो संतुष्टता हमारा सर्टिफिकेट होता है इस जीवन का, पर उसका बेस है प्रसन्नता। प्रसन्नता है तो संतुष्टता है, संतुष्टता है तो प्रसन्नता है, दोनों इंटरलिंक्ड है आपस में। तो इसलिए आज बाबा ने कहा कि ये जो प्रसन्नता से संतुष्टता आती है, परंतु अगर प्रसन्न चित्त में कहीं कमी है तो क्या समझा जाए? प्राप्तियों में कमी है। बाबा तो दे रहा, लिया नहीं है। बाबा मिला पर हमने पूरा लिया नहीं, आधा अधूरा, थोड़ा थोड़ा गाना गा रहे हैं, बाबा मिला, बाबा आया। अगर मिला पूरा तो जहाँ प्राप्ति है वहाँ प्रसन्नता है, और अगर प्रसन्न चित्त में कहीं कमी है तो प्राप्ति में कमी है, पूरा प्राप्त नहीं किया है। और अगर प्राप्ति में कमी है तो वो क्यों हो गई? भगवान आया है तो पूरी प्राप्ति होनी चाहिए ना, ज्ञान गुण शक्तियाँ पूरे होने चाहिए ना। कहीं प्राप्ति में कमी है तो उसका कारण है इच्छाएं। इच्छाएं रियल प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देती है। उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य प्रयोग किया है कि सूक्ष्म इच्छा भी, जरा सी सूक्ष्म इच्छा भी अप्राप्ति की तरफ खींच लेगी। सूक्ष्म कोई चाहना रखी हुई है जो ब्रेन में शब्दों में भी नहीं आ रही है कि मेरी ना इज्जत होनी चाहिए, यहाँ सारे मेरे को पूछे तो सही, जाने तो सही। सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। आपके संस्कारों के साथ वो चीज़ घिसट के आ रही है, और कोई मौका आया दूसरों को पूछा गया, आपको नहीं पूछा गया। तो ये जो सूक्ष्म इच्छा है अप्राप्ति की तरफ घसीट कर ले जाएगी, फीलिंग दिलाएगी हम खाली रह गए, कुछ मिला ही नहीं, सब कुछ बाकी मिला हुआ भूल जाएगा। लेकिन वो जो एक इच्छा नहीं पूरी हुई ना, वो खुशी को खा जाएगी। इसलिए आज बाबा ने कहा है अल्पकाल की इच्छाओं का त्याग करो तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। जो अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ता है उसकी प्रसन्नता सदा रहती है, क्योंकि अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ना मीन्स सदा काल की जो प्राप्तियां हुई हैं उसकी वैल्यू हमेशा बुद्धि में ताज़ा रखना। नहीं तो सदा काल की अनंत प्राप्तियां होने के बाद भी अगर अल्पकाल की इच्छाएं दिमाग पर हावी हो गई हैं तो वो सदा काल की प्राप्तियों को भुलाने की ताकत रखती है। वो भूल गई तो प्रसन्नता गई, और जिसकी प्रसन्नता और संतुष्टता चली जाती है क्या नुकसान होता है? अनुभव वाले उत्तर देना। क्या नुकसान हो जाता है अगर खुशी नहीं है? जिस दिन आपका मन उदास है तो रिजल्ट बोलो। हाँ जी, याद में भी ध्यान नहीं। अगर याद भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? हाँ जी, कुछ खो गया। चलो लगता नहीं, मैं पूछ रही हूँ, लगता तो हमने समझा दिया है कि अगर ये लग रहा है कुछ नहीं मिला और उदासी आ गई, खुशी गई, तो उसका रिजल्ट व्यवहार में चेहरा लटका क्रोध, चिड़चिड़ापन, दिल शिकस्त होके व्यवहार अच्छा करेंगे, पुण्य करेंगे, दूसरों को सुख देंगे, मीठा बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, सहयोगी होंगे, सुखदाई होंगे, मेहनती होंगे, पंक्चुअल होंगे। एक खुशी जाती है सारे गुण खा जाती है। थकावट रहेगी, आप पंक्चुअलिटी से काम नहीं करेंगे,
बेपरवाह हो जाएंगे, करना करो नहीं करना ना करो, बेपरवाह, चिड़चिड़े, कटु वचन बोलेंगे, दुख देने वाली भाषा यूज करेंगे, क्योंकि अपनी खुशी गई ना, अब दूसरे की भी छीनना चाहते हैं। उदास व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति हंसता खिलखिल करता अच्छा लगता है, उसको भी कहेंगे चुप करो। अरे वो सुखी है, वो अगर आके कोई बात में अपनी खुशी सुनाए, मुझे तो ये मिल गया वो मिल गया, और आप उदास हो तो बधाई दोगे, उसके सुख में सुखी होगे, या कुछ ऐसा बोलोगे जो उसकी खुशी कम हो जाए? ऐसा करोगे कि नहीं करोगे कि जाओ उधर मेरे सामने ही ना आओ? पाप है। ना खुश रहना ब्राह्मणों के जीवन में अपराध है, इट्स अ सिन, क्योंकि खुशी जाती है, पाप कराती है, वैसे नहीं जाती। उदास व्यक्ति पुण्य नहीं कर पाता, कुछ न कुछ दुखदाई कर्म जरूर होगा उससे। तो इसलिए आज बाबा ने कहा याद रखो बच्चे, हम प्राप्तिवान आत्माएं हैं। प्राप्तिवान आत्मा को प्रश्न नहीं आते कि ये क्या हुआ वो क्या हुआ, अरे इतना मिला। समझो जिसको करोड़ों हाथ में आ गया हो, वो क्वेश्चन करेगा क्या चिल्लर क्यों नहीं मिला, ये लोहे की बाल्टी क्यों नहीं मिली, ये टूटी कुर्सी मेरे को क्यों नहीं दी? और छोड़ो छोड़ो, करोड़ों मिला। तो जिन बातों पर हम क्वेश्चन उठाते हैं वो तो रद्दी माल होता है दुनिया का, टूटी प्लास्टिक की कुर्सियों जैसा, टूटे भांडे जैसा। अब हमें इतनी ऊंची ऊंची प्राप्तियां हो गई, अब हम कचरा बटोरने थोड़े जाएंगे। ये मेरे को रद्दी के पेपर दे दो, बेच के चाय पियूंगी, बोलोगे? अरे करोड़ों मिला, भगवान मिला जिसको, कैसे कहेगा थोड़ी सी मेरे को ना आज रसगुल्ला नहीं दिया ना, आप घूमने चले गए ना मेरे को नहीं लेके गए। अरे हम तो तीनों लोकों में घूमते हैं। मैं उसके घर गई, उसने मेरे को बैठने को ही नहीं बोला। लो ये क्या हुआ? हम स्वर्ग के मालिक बनने वाली आत्माएं, राज सिंहासन लेने वाली आत्माएं, ये छोटी छोटी कचरे वाली इज्जत बटोर रहे हैं क्या? करोड़पति का बच्चा कूड़े में से लोहा ढूंढ रहा, बेच के सिगरेट पीऊंगा। लो करोड़पति का बच्चा। तो हम किसके बच्चे? जो सारी इच्छाएं हमारी पूरी करने वाला और हमें कामधेनु बनाने वाला कि तुम्हें सारे संसार की इच्छाएं पूरी करनी है। तो हम छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे भटकते, उनके कारण प्रश्न पैदा करते, उदास होते, शोभते नहीं हैं। ज्ञान तो बड़े वाला सुनाते हैं ना हम दूसरों को, इसलिए याद रखना है मैं कौन? मैं प्राप्तिवान आत्मा। इसलिए प्रश्नों से परे हूँ। इस दुनिया का क्या हुआ क्या मिला मुझे कोई क्वेश्चन ही नहीं। सारी कर्म की गति विधि सब मुझे मालूम है, एक्सेप्टेड। मैं तैयार हूँ हर बात को झेलने मानने को, क्योंकि मेरा भविष्य स्वर्णिम है। मैं तो विश्व महाराजन बनने वाली आत्मा हूँ, साधारण आत्मा नहीं हूँ। इसलिए प्रश्नों से पार हूँ। मेरे को इस कलियुगी संसार से कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं। सभी देख लो आज इस कलियुगी दुनिया से अगर कोई प्राप्ति की इच्छा अटकी पड़ी है, चेक करो, कांटा लगाओ, अभी कांटा लगाओ। इस ब्राह्मण परिवार से कोई बड़ा वाला मान सम्मान, डिग्री, ओहदा, पोजीशन, इसकी कोई इच्छा अटकी पड़ी है, कांटा लगा दो अभी।
एकदम खुशियों से भर जाएंगे, तब सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। सब देखो, चेक करो कौन सी इच्छा या प्रश्न मेरी खुशी को कम करता है। अभी चेक करो, लिखो उसका नाम और ज्ञान योग के बल से उसको काटा लगा दो। ज्ञान समझ ड्रामा कल्याणकारी है, हर बात के पीछे कल्याण छिपा है। ये हिसाब किताब चुकतू हो रहे, जो हो रहा है ड्रामा अनुसार ठीक है, हर आत्मा का पार्ट है। थोड़ा सहन करना, थोड़ा त्याग करना मुझे माइंड नहीं होता, मैं महान आत्मा हूँ। इस कलयुग का कुछ ना मिला, मिल भी जाता तो छोड़ने का दुख होता। अब तो छोड़ के जा रहे हैं अपने परम धाम, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे संबंधी वो भी छूट नहीं थे, किसकी बीमारी है संबंधी की, किसकी कोई प्राप्तियों की कमी है। बुद्धि से सारी इच्छाएं त्याग दो। अभी अभी करो ये काम, अभी अभी करो, अभी अभी। फिर देखो अंदर से खुशी फूट रही है। या इच्छा को इतना पकड़ा हुआ है कि इच्छा छोड़ना भी दुखी कर रहा है। किसी किसी ने इच्छा को इतना ज़्यादा पकड़ा होता, मेरा फलाना काम तो ठीक हो ही जाए, नहीं तो उसके बिना गम के सागर में चले जाते। नहीं, बाबा मिला, उससे बड़ी खुशी कोई नहीं। बाबा बैठा है, दाल रोटी खिलाता रहेगा। जैसे रखो प्रभु स्वीकार, एक्सेप्टेंस। ज्ञान बल यूज करो, बाबा के प्यार का बल यूज करो। प्रश्नों को तलाक दो, इच्छाओं को छोड़ दो। रूहानी ईश्वरीय प्राप्तियों के गुण गाओ, बड़ी प्राप्तियां बुद्धि में घुमाओ। आ रही हैं, दृश्य बन रहे हैं, बन रहे हैं। किस किस ने अभी सच में काम किया, इच्छा को तलाक दिया अभी अभी? अच्छा, एक बार नीचे करो। इच्छा और प्रश्न छोड़ने से सच में हल्कापन और खुशी फील किया, वो हाथ खड़ा करो। जीते रहो, शाबाश। कोई दो चार हैं जिन्होंने काम नहीं किया, वो भी कर लो, सुखी हो जाओगे। ठीक है, तो कौन हूँ मैं? सदा प्रसन्न चित्त आत्मा। इसके गाने गाते रहना, ठीक है।